सो पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, चोई सो रहा था एंड हायोन भी उसके पास आकर सोई हुई थी एंड चोई सपने में किसी लड़की का नाम ले रहा था, जिसके बाद हायोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये कौन सी लड़की का नाम ले रहा है। सो अब आगे हम लोग वही देखेंगे कि क्या होता है। सो जिस टाइम हायोन चोई के पास सोई हुई थी एंड चोई किसी लड़की का नाम ले रहा था सपने में उसके, बट उसके आगे हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा दूसरे दिन पे एंड इस टाइम पे चोई यूट्यूब पे अपना स्ट्रीम कर रहा था और इस स्ट्रीम में वो अपने ऑडियंस से बताता है कि उसे एक गेम मिला है जिसमें वो लड़कियों की मदद करता है, लेकिन वो लड़कियां इस गेम में भूतनी होती है और उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती है। सो चोई उनकी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उनकी मदद करता है और ये गेम एक डेट करने वाला गेम है, मतलब इसमें भूतनियों को उसे डेट करना पड़ता है। और ये सब कुछ बोलते बोलते हमें चोई की आंखों में आंसू दिखाई देता है क्योंकि वो यहाँ पर हायोन के बारे में सोच रहा होता है या पता नहीं कुछ। तो यहाँ पे चोई बोलता है, देखो अगर मैं रोज रोज एक ही टाइप का गेम खेलूंगा तो आप सभी लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं न्यू न्यू तरीके के गेम्स ला रहा हूँ। तो थोड़ी देर बातचीत के बाद चोई स्ट्रीम बंद कर देता है एंड वही हमें हायोन को दिखाया जाता है जो चोई को बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रही होती है और सोच रही होती है ये बंदा कितना अच्छा और कितना कूल है ना। वही चोई उससे माफी मांगता है कि वो स्ट्रीम में इतना ज्यादा व्यस्त था एंड उसकी आवाजें भी बहुत ज्यादा आ रही थी, उसके लिए हायोन को दिक्कत हुई होगी, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। वही हायोन चोई की टांग खींचते हुए कहती है कि तुम गेम के बारे में बताते बताते रोने लगे थे ना, इतने क्यूट हो यार तुम। लेकिन चोई बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं रो वो नहीं रहा था, मुझे बस आवाज सी आ रही थी इसलिए मेरे आंखों से पानी आ गया था। एंड उसके बाद चोई बोलता है, देखो हम लोगों ने बहुत देर तक काम किया इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें भी अगर मेरे साथ बाहर जाना है तो तुम कौन सी जगह जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा ताकि तुम्हें भी थोड़ी ताजी हवा मिल जाए। तो यहाँ पर हमें हायोन के कुछ विशेष दिखाए जाते हैं जिनमें से एक होता है कि उसे रात को बीच में जाना है एंड दूसरा उसे एक बॉयफ्रेंड बनाना है एंड तीसरा उसे अम्यूजमेंट पार्क जाना है एंड चौथा उसे अपना खुद का एक स्टोर खोलना है। एंड ये सब चीजें वो सोचती है लेकिन चोई को वो उनमें से एक ही बताती है कि मुझे नाइट सी देखना है। तो जैसे ही हायोन उसे अपना विश बताती है सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, तुम इनमें से कोई एक पसंद कर लो। सो पहला ऑप्शन यही है कि उसे वहीं ले जाओ जहाँ पर वो जाना चाहती है एंड दूसरा ऑप्शन यही होता है कि हमें बस पानी तो देखना है तो हम लोग कहीं भी चल लेते हैं एंड तीसरा ऑप्शन ये होता है कि हम किसी लेक पार्क में चले जाते हैं एंड चौथा ऑप्शन ये होता है कि हम लोग कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, तो हम लोग पानी भी देख लेंगे एंड मछलियाँ भी देख लेंगे। तो इन सब के बाद चोई की हालत खराब हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने गलत जवाब दे दिया तो ये भूतनी मुझे बहुत बुरे तरीके से खत्म कर देगी। तो यहाँ पे चोई सोचता है अब मैं क्या करूँ यार, मुझे यहाँ पर इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को ही पसंद करना होगा। लेकिन जो पहला ऑप्शन होता है कि वो जहाँ जाना चाहती है उसे ले जाओ, वो ऑप्शन चोई चूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे बीच पे ले जाए। और अब बचे 3 ऑप्शन एंड तीनों में वो नाराज हो सकती है, इसलिए चोई को काफी ज्यादा डर लग रहा है। हायोन उसे देखती है कि ये क्या कर रहा है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तभी चोई के मुंह से अपने आप निकल जाता है कि हमारे घर के सबसे पास में जो पानी है हम लोग वहीं चले जाते हैं देखने के लिए। चोई यहाँ पर हैरान होता है कि ये मेरे मुंह से अपने आप ऐसे वर्ड्स क्यों निकल रहे हैं। वही हायोन हमें थोड़ी हैरान टाइप की दिखाई देती है कि ये चोई क्या बोल रहा है, बट वो फिर भी उसे मारती वारती नहीं है। वो बोलती है ठीक है तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो मैं चलूंगी। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोई उसे सबसे पास के पानी वाले एरिया पे ले जाता है, लेकिन वहाँ आके हायोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये किसी नाइट सी से बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड हायोन उसे कहती है कि मुझे माफ करना, तुम बहुत ही ज्यादा बिजी थे तब तुम्हें मुझे यहाँ पर लेके आना पड़ा, लेकिन वो यहाँ पर आके बहुत ज्यादा खुश है एंड उसे लगा नहीं था कि ये जगह इतनी ज्यादा सुंदर होगी। एंड चोई को यहाँ पे पता चल जाता है कि अगर वो किसी ऑप्शन को चूज नहीं करेगा जल्दी से तो उसके मुंह से कोई सा भी एक ऑप्शन निकल जाएगा, मतलब वो दूसरा कुछ बोल ही नहीं सकता, जो 4 ऑप्शन उसे मिलते हैं उसे वही बोलने पड़ेंगे। तो हमें दिखाया जाता है चोई और हायोन वही चल रहे थे आसपास एंड हायोन चोई से पूछती है कि तुम कितने साल के हो, जिसपे चोई बोलता है मैं 24 ईयर्स का हूँ। जिसपे हायोन बोलती है तो फिर शायद तुम मुझसे बड़े हो क्योंकि जब मैं मर गई थी तब मैं 22 ईयर्स की थी, लेकिन मुझे मरे हुए 2 साल हो गए हैं, यानी कि मैं भी 24 ईयर्स की हूँ अभी। एंड फिर हायोन पूछती है तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग एक दूसरे के क्या हैं, सिर्फ फ्रेंड्स या फिर और कुछ। जिसपे चोई बहुत ही प्यारा से जवाब देता है कि देखो हम लोगों को हमारा रिलेशन ना चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग जो हैं हमें वही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इतनी जल्दी हमारे रिश्ते को कोई दूसरा नाम दे देंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा अजीब फील होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को। एंड फिर चोई बोलता है ये सब छोड़ो, हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो। जिसपे हायोन पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ।
जिस पे चोई बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम कॉलेज वगैरह जाना चाहती हो एंड पढ़ाई करना चाहती हो, मैंने सही कहा ना? एंड इस बात पे हायोन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुम्हें कैसे पता चला? एंड फिर वो कहती है कि पता है तुम्हें, मुझे स्कॉलरशिप मिला है एंड मैं टॉप स्टूडेंट हूँ। जिस पे चोई बोलता है तुम्हारी शक्ल देख के लगता तो नहीं है। जिस पे हायोन बोलती है क्या कहा तुमने, क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पे चोई काफी घबराते हुए कहता है कि अरे मेरा ये सब मतलब नहीं था, मैं बस कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। एंड फिर हायोन पूछती है कि तुम क्या करते हो अपने कॉलेज में, ये इनोसेंट सा फेस लेके सुंदर सुंदर लड़कियों के सामने घूमते हो ना, मुझे सब पता है। जिस पे चोई घबरा जाता है और कहता है ये क्या बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? एंड उसके बाद हायोन सीधी बात करती है और कहती है कि क्या तुमने पिछली रात मुझे हक किया था? एंड ये बात सुन के चोई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शर्माते हुए कहता है कि मुझे शायद नींद में बोलने की बीमारी है, इसलिए ये सब हो गया होगा। एंड इसी बात पे चोई का फेस लाल टमाटर हो जाता है। जिस पे हायोन कहती है वाओ तुम्हारा फेस फिर से रेड हो गया, कितने क्यूट लग रहे हो तुम। जिस पे चोई बोलता है तुम मेरे मजे लेना बंद करो, पता नहीं क्यों तुम मेरे मजे लेती हो हर बात पे। एंड फिर वो दोनों शांत होते हैं एंड बहुत सारी बातें करते हैं, बट अचानक से उनकी बातचीत के दौरान एक बिजली गिरती है एंड चोई हायोन से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि हायोन वहाँ से गायब हो चुकी है। एंड उसके बाद चोई बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कहीं हायोन फिर से उस हाईवे में तो नहीं पहुंच गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि चोई के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे तुरंत एक डेट पे जाना है। मतलब वहाँ पर एक और भूतनी आ गई है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड सिस्टम उसे नोटिफिकेशन भी देता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अगर तुम उसके साथ डेट नहीं करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल लो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की का कटा हुआ सर एंड उसके साइड में ही उसकी पूरी बॉडी भी, जो कि चलती फिरती बिना सर की भूतनी है। जो इसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो नीचे ही गिर जाता है। वही हमें हायोन को भी दिखाया जाता है जो चोई के बिल्कुल साइड में ही होती है एंड वो चोई को पूछती भी है क्या तुम ठीक हो चोई, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? बट हमें पता चलता है कि ना ही यहाँ पर चोई हायोन को देख सकता है और ना ही हायोन उस भूतनी को देख सकती है। हायोन उससे बोलती है कि क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन जैसे ही वो चोई को टच करने की कोशिश करती है उसका हाथ आर पार हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि चोई उसे नहीं देख सकता एंड वो अब चोई को टच नहीं कर सकती है। और उसके बाद वो भूतनी चोई के बिल्कुल पास आ जाती है। वो देखता है कि उस लड़की की बॉडी तो है लेकिन उसका सर चोई के हाथ के पास था, जिसे वो देख के सोचता है बाप रे ये कैसी भूतनी है। चोई काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो उस भूतनी के सर को अपने हाथ से दूर फेंक देता है एंड फिर वो वहां से भागने लगता है एंड सोचता है जब मैं हायोन से मिला तब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं उसकी मदद करूं वगैरह वगैरह, उससे बात करूं, लेकिन ये वाली जो चुड़ैल है यहाँ पर तो मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि मैं उससे बात करूं, उसकी मदद करूं। ये कैसी चुड़ैल है? यहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही ऑप्शन दिया गया कि इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ दो क्योंकि ये भूतनी काफी ज्यादा खतरनाक है। और हायोन भी गायब हो गई। वैसे कोई बात नहीं है, मैं हायोन को बाद में ढूंढूंगा, पहले मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। एंड फिर वो उस ऑप्शन को चूज कर लेता है, मतलब कि उसे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि जो ऑप्शन तुमने पसंद किया है वो उस भूतनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, इसलिए उसका जो अफेक्शन लेवल है वो पहले से ही कम था एंड अब तो वो नफरत में बदल चुका है। एंड हमें दिखाया जाता है वो भूतनी का सर चोई के पीछे पड़ी है एंड चोई साइड में गिर जाता है। वो भूतनी धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। चोई से बोलता है कि प्लीज शांत हो जाओ, मैं बस थोड़ा डर गया था इसीलिए मैं भाग रहा था, हमें बातचीत करनी चाहिए। बट वो भूतनी चोई की एक भी नहीं सुनती। वो सीधा अपने बालों को लंबा करती है, चोई के पैरों से लपेटती है एंड उसे साथ लेकर पानी में कूद जाती है। एंड फिर वो चोई को पानी में डुबा डुबा कर मारने लगती है। चोई उसे बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। वो अपने पैरों से उसके बालों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चोई के गले को भी पकड़ लेती है एंड चोई को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही होती है। वो सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सीना फट जाएगा एंड इतना ज्यादा दर्द, उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो बोलता है कि मुझे मौत चाहिए, प्लीज जल्दी से जल्दी मुझे मार दो। एंड उसके बाद क्या धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मरता है। एंड उसके बाद फिर से वो उसी जगह पर जिंदा होता है एंड बहुत ही हाफ रहा होता है एंड सोचता है बाप रे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये भूतनियां अचानक से कहाँ से टपक जाती है यार, और ये सब आखिर हो क्या रहा है। एक बार मैं कार वाली भूतनी के चक्कर में मर गया और एक बार मैं उस जलती हुई आग वाली भूतनी के चक्कर में मर गया, अब इस कटे हुए सर वाली भूतनी के चक्कर में भी मर गया। मैं 3 बार मर चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ इस नॉर्मल से गेम की वजह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि तुम भागे, डरे, सब कुछ किया तुमने, लेकिन फिर भी तुम मर गए। सब तुम फिर से जिंदा हुए हो, तो तुम्हारे पास ये 4 ऑप्शन है। इस बार तुम पहली बार से भी ज्यादा तेज भागो एंड दूसरा तुम्हें उससे बातचीत करनी चाहिए एंड उसे शांत करना चाहिए एंड चौथा उसके सर पे मारना कैसा होगा एंड पांचवा तुम कुछ भी मत करो एंड चुपचाप बैठे रहो आधे देर तक, देखो क्या होता है फिर। तो चोई यहाँ पे सोचता है कि देखो भागना तो बेकार रहेगा, तो मुझे उससे बात करना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे बात कैसे करूँ, उसके सर से बात करूँ या उसके शरीर से बात करूँ। तो चोई उसके सर से बात करता है एंड बहुत ही ज्यादा शांत होता है, उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, बट वो उससे बोलता है देखो मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए
इसलिए प्लीज तुम कुछ कहो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। एंड तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी बैक स्टोरी क्या है, तो प्लीज सब कुछ मुझे बताओ। एंड फिर हम देखते हैं कि वो भूतनी कुछ बोलने की कोशिश तो करती है लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है क्योंकि किसी ने उसके मुंह पे टेप लगा दिया है बहुत सारा। सो चोई देखता है कि उसके मुंह पे तो टेप लगा है एंड फिर वो बोलता है ठीक है तुम शांत हो जाओ, मैं इसे हटा देता हूँ। एंड फिर वो उसके मुंह से सारा टेप हटा देता है एंड उसके बाद वो हेड थोड़ा सा सांस लेती है और उसके बाद सिस्टम चोई को नोटिफिकेशन देता है कि अब तुम्हारे पास दो चांस है, या तो तुम थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो या फिर यही तुम्हारा चांस है, भाग जाओ यहाँ से। एंड फिर हमें दिखाया जाता है उस सर की जो बॉडी होती है वो चोई के पास आती है एंड फिर चोई समझ जाता है कि उसे उसके सर को उसके बॉडी से लगाना है। वो सर को अपने हाथों में उठाता है एंड फिर सर को उसके बॉडी से मिला देता है, मतलब कि चिपका देता है जो भी है। एंड फिर हम देखते हैं वो भूतनी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो चोई से बात करती है और कहती है कि प्लीज किसी भी तरीके से मुझे इस जगह से ले चलो, बस किसी भी तरीके से मुझे इस जगह से निकाल दो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है किसी ने उस भूतनी के पूरे शरीर को टेप से बांध दिया है एंड वो बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है लेकिन वो रो रही होती है। बट तभी सुबह हो जाता है एंड वो भूतनी वहां से गायब हो जाती है क्योंकि सुबह की रोशनी में वो वहां नहीं दिख सकती। एंड जैसे ही वो गायब होती है सिस्टम चोई को नोटिफिकेशन देता है कि उसे कुछ एलपी पॉइंट मिले हैं एंड उसका जो रोमांस स्कोर होता है वो B- होता है। एंड इसी के साथ उसका ये डेट खत्म हो जाता है लेकिन वो भूतनी फिर से आएगी एंड शायद से उसे स्टोरी वगैरह बताएगी एंड फिर उसकी भी मदद करेगा चोई, लेकिन ये सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में होगा एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोगों को कमेंट वगैरह करना होगा। सो इस चैप्टर के लास्ट में हमें बस हायोन को दिखाया जाता है जिसके आंखों में आंसू होते हैं एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।